Welcome back, students. The next topic is types of association between host and parasites. There are different types of associations between the host and parasites while they are living in same community under same environment. The first type of association is symbiosis. Symbiosis is the relationship in which both partners get benefit from each other. The example of symbiotic relationship is root nodules in leguminous plants. This is the diagram of root nodules के जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें के सीड्स में प्रोटीन स्टोर होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके, और उन्हें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो वो सॉइल से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो अब ऐसे प्लांट्स जो कि ज़्यादा जिनके सीड में प्रोटीन स्टोर होते हैं, उन्हें ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, तो उनमें क्या होता है कि उनके रूट्स के अंदर गाल से बन जाते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्राइट्स में और अमोनिया में, और फिर ये वाले जो कंपाउंड्स हैं प्लांट्स लेके उससे अपने प्रोटीन्स बनाते हैं, उससे अपने नाइट्रोजन स्पेसीज बनाते हैं। जो भी नाइट्रोजन का कंपाउंड बनाना है वो प्लांट्स यहाँ से लेंगे, इन बैक्टीरिया उनके लिए फ़िक्स करेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की फॉर्म में, और फिर वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्लांट्स लेंगे, उससे अमीनो एसिड्स बनाएंगे, फिर प्रोटीन्स बनाएंगे या नाइट्रोजन स्पेसीज बनाएंगे और उससे न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे। तो इन टर्न बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा होता है कि ये देखें, ये नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं तो इन्हें प्रोटेक्शन भी मिल रही है, और प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उससे फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड मटेरियल बनता है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स। तो इस तरह की एसोसिएशन इन विच बोथ पार्टनर्स दे गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। Next association is mycorrhizal association. Mycorrhizal association is between the roots of plants growing in acid soil or certain fungi. कि कुछ plants जो हायर plants हैं ना हमारे, मोस्टली 99% प्लांट्स में क्या होता है कि उनकी रूट्स के साथ फंजाई जो है वो म्यूचुअल एसोसिएशन बनाती है। इसको माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स का सॉइल का तक में जहाँ तक कांटेक्ट होता है वहाँ से तो वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल और वाटर, और जहाँ पे उनका कांटेक्ट नहीं होता सॉइल के साथ तो वहाँ फंगस के हाइफी जो हैं उनका कांटेक्ट होता है, और वहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने एंजाइम्स क्रिएट करके। और इसके अलावा मिनरल आयंस जो हैं वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, और इन टर्न प्लांट से फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट बनाते हैं वो लेते हैं। तो ये इसकी डायग्राम है कि बीच या पाइन या हीथर प्लांट जो होस्ट है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम जो है वो फंगस या माइकोराइजल एसोसिएशन में जब फंजाई जो है वो उसको डाइजेस्ट करती है, और फिर मिनरल आयंस जो हैं डाइजेशन के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर या लीफ लिटर जो पत्ते वगैरह गिरे होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो मिनरल आयंस हैं वो सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट को फंगस का ये फ़ायदा हुआ कि फंगस ने डाइजेस्ट किया मटेरियल्स को, और वो मिनरल आयंस जो हैं प्लांट ने लिए सॉइल से, और इन टर्न जो है प्लांट जो है वो क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट्स देता है प्लांट उसको, फंगस को। Next type is the mutualism. Mutualism is also symbiotic relationship in which both partners get benefit from each other. And one example of mutualism is lichens, and other example which is given in your book is the insects and flowering plants. क्या इसमें भी म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, तो दोनों पार्टनर्स जो हैं फ़ायदा एक दूसरे से लेते हैं। तो एक इस एसोसिएशन की एग्जांपल लाइकन्स की है। लाइकन्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि लाइकन्स जो हैं इट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन
फंजाई एंड एल्गी। तो अब इसमें क्या होता है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे फंजाई जो है वो अकेली नहीं रह सकती, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, फंगस ग्रो करती है तो उसको फूड अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पे। ज़ाहिर है फंजाई जो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है तो फूड अवेलेबल नहीं होगी, तो वहाँ पे फंजाई जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, और फंजाई भी अकेली वहाँ पे नहीं रह, एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है और फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है। तो एल्गी अगर वहाँ पे अकेली होगी तो वो ड्राई होके उसकी डेथ हो जाएगी स्ट्रॉन्ग सोलर लाइट की वजह से या फिर ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से। तो फंगस जो है उसके हाइफी प्रोटेक्ट करते हैं एल्गी को, और एल्गी के लिए जो वाटर ड्यू ड्रॉप से या रेन वाटर होता है वो सोक करके रखते हैं और उसे ड्राई नहीं होने देते, और इन टर्न एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके और फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो ये देखें, ये डायग्राम जो आप लोगों की बुक में दी हुई है कि लाइकन और फंगस का एसोसिएशन है। अब इसमें क्या है कि शेल्टर और मिनरल आयंस ये दे रही है फंजाई एल्गी को, और एल्गी जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है फोटोसिंथेसिस के बाद फंगस को। ठीक है, तो दोनों म्यूचुअली इकट्ठे बिहेव करते हैं जैसे वो एक ही ऑर्गेनिज्म हो और एक दूसरे को फ़ायदा भी देते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ द एसोसिएशन इज़ द कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इज़ द रिलेशनशिप इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल। कि अब इस तरह की एसोसिएशन जिसमें कि एक पार्टनर जो है वो तो बेनिफिट उसको हो रहा है लेकिन दूसरे पार्टनर को ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। इसकी एग्जांपल जो है कि एक छोटी सी फ़िश होती है रेमोरेस, वो शार्क के साथ साथ जहाँ जहाँ वो जाती है स्विम करके साथ साथ स्विम करती रहती है। तो जब शार्क कोई फूड लेती है, स्क्रैच करती है फूड को, तो उसके छोटे छोटे पीसेस जो है उसके माउथ से बाहर निकल जाते हैं। अब शार्क जो है वो तो अपनी फूड खा लेती है, लेकिन रेमोरेस को क्या होता है फ़ायदा कि वो जो उसके माउथ से छोटे छोटे फूड के पीसेस निकलते हैं वो उन स्क्रैप्स को खाती है और उसको फ़ायदा हो गया, शार्क को ना उसका कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड कमेंसलिज्म। नेक्स्ट ये डायग्राम है, शार्क है और इसके साथ छोटी रेमोरेस फिश है, ये इकट्ठी स्विम करती रहती हैं। जहाँ कहीं पे शार्क जो है वो अपने प्रे को कैप्चर करके उसको टीयर करती है तो उसके जो पीसीस वाटर में चले जाते हैं वो ये रेमोरेस खा लेती है। ये भी डायग्राम है शार्क की और रेमोरेस, ये स्मॉल फिश है इसके साथ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है कमेंसलिज्म की, इसमें है फ्लावरिंग प्लांट्स और इंसेक्ट्स। कि अब इसमें देखें कि इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट से नेक्टर लेते हैं और उसका फ़ायदा होता है, लेकिन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की डायग्राम है कि इसमें क्या होगा, इंसेक्ट्स जो हैं वो पोलिनेशन भी करेंगे और फूड भी लेंगे। तो प्लांट्स को क्या फ़ायदा है, पोलिनेशन करते हैं और इंसेक्ट्स जो हैं वो फूड लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर today's lecture. If you have any question you can ask.